होता है वन एक्सिस। ठीक है, तो वन डायमेंशन अगर बात किया जाए कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, पहला हेडिंग हम लोग डाल रहे हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो पहला हेडिंग है कि वन डायमेंशन में हम लोग क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। अब देखिए हमारा सिंपल सा फंडा ये है कि वन डायमेंशन मतलब, अगर हम लोग बात करें वन डायमेंशन का मतलब अगर लिखना चाहें, वन डायमेंशन मतलब कितना होगा, वन एक्सिस। ओके, कोई भी एक्सिस हो लेकिन ओनली वन एक्सिस हो, दैट इज व्हाट इज वन डायमेंशन। अब ये क्या बोला जा सकता है, इन वन डायमेंशन, ऐसे लिख देते हैं, इन वन डायमेंशन एटम्स आर लिनियरली अरेंज्ड। कैसे अरेंज होंगे, लिनियरली लिनियरली अरेंज्ड का मतलब क्या हुआ कि एक एक्सिस पे अरेंज्ड होंगे, लिनियरली अरेंज्ड। अब देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एटम है, अब आपको पता है कि एटम बहुत ही क्लोज होंगे, तो ये क्लोज पैकिंग में ये पहला डायमेंशन जो होगा इस तरीके से अपना एटम अरेंज होगा। ये सर्कुलर, सारे एटम सर्कुलर हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो दिस इज व्हाट इज, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट। अब इसमें अगर हम लोग बात करें इसमें कि ए हुआ, मतलब अगर कोई भी एटम सारे ए हैं, सिमिलर एटम है, सारे एटम सिमिलर हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर वन डायमेंशन अगर बोला तो ये इस तरीके से अरेंज होता है वन एक्सिस पे। अगर इसमें बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नेबरिंग एटम, नंबर ऑफ नेबरिंग एटम कितना है, नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स टचिंग ईच अदर। अब देखिए कि इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मान लीजिए आपने इसको लिया ए को, तो ये वाला एटम के नेबर में कितने एटम हैं जो टच कर रहे हैं, कितने होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, युक्ता टू एटम, वेरी गुड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपका वन डायमेंशन में अगर देखा जाए तो आपका इस तरीके से अरेंज्ड होता है। क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को? एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा होगा, काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट। टेकन, अच्छा वेरी गुड। अब हम लोग क्या क्लोज पैकिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू डायमेंशन में। तो क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन का मतलब हमारे सिंपल केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशन मीन्स टू एक्सिस, टू डायमेंशन मीन्स टू एक्सिस, द मीनिंग ऑफ टू डायमेंशन इज टू एक्सिस। तो थोड़ा सा देखिए इसमें क्या हो गया, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। अब देखिए टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होता है, ये ना, टू डायमेंशन मीन्स टू एक्सिस, सिंपल सी हम लिख देते हैं। टू डायमेंशन अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कभी भी टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, टू डायमेंशन दैट इज हम लोग टू एक्सिस लेंगे, टू एक्सिस। तो अगर हम लोग इसमें बात करें कि टू डायमेंशन में दो टाइप से क्लोज पैकिंग हम लोग करते हैं। पहला क्लोज पैकिंग को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ध्यान से समझेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एक और नाम हम लोग देते हैं, इसका जो दूसरा नाम होता है इसको बोलते हैं ए टाइप क्लोज पैकिंग, ए टाइप क्लोज पैकिंग। ठीक, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। थोड़ा सा नाम क्लियर कर लीजिए, इसके बाद हम लोग और अच्छे से करेंगे इसको। और ये वाला जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तो दोनों का नाम डिफरेंट है, पैकिंग इन टू डायमेंशन। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो चीज हम लोगों को समझना है। अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, ऑल लेयर्स आर सिमिलर, सारे लेयर क्या हो जाएंगे, सिमिलर। एंड कहाँ पे होगा, एंड प्लेस्ड कहाँ पे होगा, प्लेस्ड ओवर टू ईच अदर ना, ईच अदर एक दूसरे के ऊपर में प्लेस्ड होंगे। दिस इज व्हाट इज द, इसका मतलब
कि सारे जो ए हैं ये सारे कितने हैं, सेम है। तो ऑल लेयर्स सिमिलर हैं, ऑल लेयर्स सिमिलर एंड प्लेस्ड ओवर टू ईच अदर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये ए है, फिर बी है, फिर ए है, बी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका मतलब समझना चाहें तो क्या है कि ए लेयर्स क्या होगा, ए लेयर्स या बोलिए बी लेयर्स ना, बी लेयर्स। तो बी अगर लेयर्स की बात करें, बी लेयर्स विल बी प्रेजेंट, विल बी प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस्ड होगा, विल बी प्लेस्ड ओवर द डिप्रेशन ऑफ, कहाँ पे, डिप्रेशन ऑफ ए लेयर ना, ए लेयर के जो खाली जगह बचेंगे वहां पे इसको पुट करना है। अच्छा, इसको जब आप डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा क्लियरली आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा सा कम समझ में आएगा। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब इसका ये हुआ कि इसके केस में एक दूसरे के रहेंगे, लेकिन इसके केस में दोनों ए बी, पहला लेयर दूसरे लेयर से डिफरेंस होगा। तो पहले एक स्क्रीनशॉट लो आप लोग, या लिख रहे हो तो लिख लो, फिर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आप लोगों को। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? हाँ, अब देखो इसको, खुशी अगेन एंड अगेन खुशी इज कमिंग बट शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन, आई डोंट नो व्हाट इज खुशी किम, खुशी को भी खुशी केम, हाँ ओके ओके, खुशी इज देयर। अच्छा देखो, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, जितने लेयर होंगे ऑल लेयर्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड प्लेस ओवर टू ईच अदर। तो मान लो ये पहला लेयर इस तरीके से है, ध्यान से समझना आप लोग, ध्यान से। तो अगर इसकी बात करें, ये जो लेयर है, ठीक, अब देखो क्या बोला आपने, क्या हुआ, सिमिलर आपने बोला, सिमिलर और प्लेस्ड ओवर टू ईच अदर, एक दूसरे के ओवर प्लेस्ड होंगे, और सारे क्या है, ए टाइप हैं, तो मतलब सिमिलर होना चाहिए। तो दूसरा जो लेयर आप बनाओगे तो क्या करोगे, इसी के ऊपर रखोगे तभी तो सिमिलर होगा, नहीं तो वो क्या है, डिसिमिलर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग बात को? कुछ हाँ, देखो तो ये वाला भी लेयर क्या हो गया कि ये लेयर और बी लेयर दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब एक और लेयर लो, ए वाला और लेयर ले रहे हैं, आप 4 लेयर ले सकते हो, 4 लेयर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको पता चलेगा कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, उसका देखो सारे लेयर्स क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे, और एक दूसरे के जब ऊपर आप रखोगे तो दैट विल बी द सिमिलर लेयर विल बी देयर, दैट ऑल विल बी व्हाट स्टूडेंट, दैट ऑल विल बी सिमिलर लेयर। ठीक, तो अगर हम लोग इसको देखें, अगर इसको देखने की कोशिश करें तो देखो दे ऑल, अगर पहला लेयर को हमने नाम दिया ए ना, दिस इज ए, तो अगर हम पहले लेयर को नाम दिया ए, तो ए भी तो उसी के तरह है, उसी के एकदम टॉप पे है, तो ए भी तो ए होगा, फिर ए भी उसी तरह है तो ए भी ए होगा, फिर ए भी इसी तरह है तो सारे ए। तो इसका नाम क्या हो गया, ए टाइप क्लोज पैकिंग। समझ में आ रहा है? और देखो अब इसमें हम लोगों को जो ध्यान देने की बात है, मान लो किसी एटम को लिया ए, इसको कंसीडर किया ए, अब ये कितने एटम को टच कर रहा है उसको हम लोगों को ध्यान देना है। तो देखो एक एटम को तो यहाँ पे टच किया है क्या, ये और ये लोकेशन, तो इसको हम लोग मिला दिए। क्लियर हो रहा है मैत्री, खुशी, बोलो जल्दी जल्दी। अच्छा, अब ये एटम को देखो, ये एटम किसको टच किया, इन दोनों को टच किया, राइट। तो अब यहां से यहां टच किया, अब इनको मिला दो, अब इनको मिला दो। अब देखो जब इनको मिलाओगे तो कितने एटम को टच कर रहा है, देखो अगर पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितने एटम को हाँ बोलो, 4, सुपर, वेरी गुड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग के केस में 4 हो जाएगा। यस या नो? ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। हाँ, अब इस साइड में देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं, और वो भी 2 डायमेंशन में ही पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशन का मतलब 2 एक्सिस, एक एक्सिस ये हुआ तो दूसरा वाला एक्सिस आपका इधर वाला हुआ, मतलब 3 एक्सिस नहीं ले रहे हैं, 2 ही एक्सिस ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए कि अगर हम लोग बात करें तीसरा एक्सिस इधर ऐसे होगा, वो नहीं ले रहे हैं। अब हमारे पास अगर ए बी टाइप का ले रहे हैं, तो मान लो हमने क्या किया कि एक लेयर ये लिया, ठीक ना,
अब एक लेयर को ए लेने के बाद दूसरा लेयर कहाँ पे रखने के लिए बोल रहा है, दूसरा लेयर कहाँ पे रखने के लिए बोल रहा है कि बी लेयर इज प्लेस्ड। अगर इसको ए माने तो बोल रहा है बी लेयर इज प्लेस्ड ओवर द डिप्रेशन ऑफ ए लेयर। अब डिप्रेशन का मतलब जो गड्ढा होता है, ये वाला गड्ढा वाला पोर्शन है, वहां पे रखा जाएगा, एकदम इसके ऊपर नहीं रखा जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर दूसरा वाला अगर आप एटम रखने की कोशिश करो तो दिस विल बी द डिप्रेशन, यहाँ पे रखा जाएगा। थर्ड वाला एटम अगर रखने की कोशिश करो तो दिस विल बी हियर। फोर्थ वाला एटम रखने की कोशिश करो तो कहाँ पे, यहाँ पे। और फिफ्थ वाला दिस इज एयर। ओके, ये वाला एक थोड़ा सा ये बड़ा बन गया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है, इस तरीके से। अब देखो ये वाला, तो ये वाला लेयर अब हो जाएगा बी, जो कि सिमिलर नहीं है ए के। अब जो तीसरा वाला लेयर रखेंगे वो क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ए जैसा होगा। देखो ये वाला जैसा फर्स्ट लेयर था वैसा ये थर्ड लेयर होगा। ठीक है, जब आप डिप्रेशन में रखते जाओगे तो ये वाला लेयर का नाम हो जाएगा ए लेयर। ठीक ना, ये वाला देखो इसी के ऊपर में ये लेयर आ रहा है, एकदम उसके सिधाई में आ रहा है कि नहीं, कुछ क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को? हाँ, वेरी गुड। तो अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर इसके डिप्रेशन में एक और लेयर रखते हैं इस तरीके से। अगर इसके डिप्रेशन में आपने एक और लेयर रखा, एक और लेयर रखा, तो ये वाला जो लेयर आएगा वो किसके बराबर होगा, ए के कि बी के बराबर होगा? तो आपका ए के बाद ये बी के बराबर होगा। अब किसी भी एटम को, किसी भी एटम को आप लीजिए, किसी भी, मान लीजिए हम किस एटम को ले रहे हैं, अगर एटम की बात करें तो हमने ए एटम इसको मान लिया, ए एटम। अब इसको देखेंगे कि कितने एटम को ये टच कर रहा है, तो यहाँ 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 कर रहा है। तो मान लो हमने ये क्या किया, यहाँ से टच कराया, ये दोनों टच कर रहे हैं, फिर ए भी टच कर रहा है तो ये हुआ, फिर ए भी टच कर रहा है तो ये हुआ, फिर ए दोनों टच कर रहे हैं तो ये, अब ये और ए। अब आप लोगों से पूछा जाए कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो ये जो टच वाला कर रहा है ये स्ट्रक्चर कैसा है, हेक्सागोनल। ये वाला स्ट्रक्चर कैसा था, ये वाला स्क्वायर था, अगर देखें तो ये वाला स्क्वायर था। ये वाला कैसा है, हेक्सागोनल, बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर है। तो ये वाला कैसा है, हेक्सागोनल। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? तो अगर इसको बोला जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या आप लोग बना पाएंगे, व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एच? 6। सुपर सुपर। तो ये खुशी युक्ता क्लियर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कंफर्म है? ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि 3 डायमेंशन का सिंपल मतलब हमने बताया था कि यहाँ पे कितने एक्सिस हो जाएंगे, 3 एक्सिस हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? 3 डायमेंशन मतलब सिंपल 3 एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए कि सिंपल क्यूबिक की अगर बात करें, क्यूबिक की, तो 3 डायमेंशन में हम लोग कैसे पुट करेंगे, ये भी अपना आएगा ट्रिपल ए टाइप। इसको बोलते हैं ट्रिपल ए टाइप, मतलब 3 लेयर होगा और तीनों लेयर कैसा होगा, सिमिलर लेयर होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, कि पहले तो हम लोग, ये क्या है, सिंपल क्यूबिक का मतलब है कि स्क्वायर क्लोज टाइप का भी होगा, लेकिन क्यूबिक का मतलब 3 एक्सिस में होगा। तो इस तरीके से पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, ऐसे बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि ये क्यूबिकल है, तो आपका एक और एक्सिस कौन सा होगा, मान लीजिए आपने ए एक्सिस, तो एक एक्सिस इस तरीके से, एक बेस एक्सिस, 2 एक्सिस बना लिया, तो तीसरा एक्सिस कितना किधर जाएगा, वो जाएगा पीछे साइड में, तो इस तरीके से जाएगा थर्ड एक्सिस। है ना, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को थर्ड एक्सिस कैसे जाएगा? तो थर्ड एक्सिस को बनाने के लिए हम थोड़ा सा इस तरीके से, हाँ, तो इस तरीके से बना दिया, 3 3 हम रखेंगे, तो इसी तरीके से ये जाएगा। ठीक, इस तरीके से 1 2 3, टोटल आप लोग नहीं दिखा पाएंगे, 1 2, ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक, अब इधर से भी इसी तरीके से मैच करवाना पड़ेगा हम लोगों को, इस तरीके से। जब जब अगर ऊपर से भी मैच कराएंगे तो आपको पता है ए टाइप ये इसको बोलते हैं। तो देखिए कैसे मैच करा सकते हैं, तो आपको इस यहाँ तक जाना है, तो इस तरीके से आप मैच कराने की कोशिश करिए, इस तरीके से ये 3 करके मैच करेगा ना, इस तरीके से। थोड़ा सा डायग्राम को उतना अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर इसका, अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग की अगर बात करें तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के आएगा,
ये वाला स्ट्रक्चर जो रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं यही सिंपल क्यूबिक है। तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर ये बन के आए, ये वाला एक्सिस ए वाला है, ये वाला और ये वाला ए, तो ये एक्सिस हुआ। अब इसमें बोला जाता है कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को याद रखना, ये ध्यान में देने की बात है। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंपल क्यूबिक जो क्लोज पैकिंग होगा, सिंपल क्यूबिक जो क्लोज पैकिंग होगा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो अगर किसी एटम को हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ए को लिया, ठीक, तो अगर ए को लेते हैं आप, किसी एटम ए को लेते हैं, तो देखिए कितने एटम को ये टच करेगा, ठीक है। तो एटम को टच करने का मतलब ये हुआ, किसी भी एटम को अगर लिया हमने, यहाँ के एटम को लिया, तो आपका एक एटम इधर से टच करेगा, एक एटम इधर से टच करेगा, दो, एक एटम क्या करेगा साइड वाले से टच करेगा इस साइड में, मतलब टोटल रूम 4 यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैसे ये कर सकता है। इस डायग्राम से तो नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, क्यूबिकल स्ट्रक्चर, तो ये कितने एटम को टच करेगा। पहले लेयर पे देखिए, पहले लेयर पे ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट लेयर में ये 4 को टच करेगा, फर्स्ट लेयर में ये 4 को टच करेगा, और जो सेकंड लेयर है उसमें 2 को टच करेगा, सेकंड लेयर है वो 2 को टच करेगा। ये ऐसे आपको देखने से पता नहीं चलेगा, आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला। तो आपका जो टोटल एक एटम जो कितने को टच करेगा, अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4, लेकिन पीछे वाले को 4 को नहीं टच करेगा, है ना, तो पीछे वाले को 2 को टच करेगा। तो इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप लोग लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये कितना आप लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे होता है 6। ये कुछ कुछ आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा कि अगर 3 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग है या क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, ठीक है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपका 3 डायमेंशन में कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, वो हो जाएगा कितना 6। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ क्लियर हो रहा है। मैत्री, खुशी, युक्ता, इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, पोलोनियम इसका एग्जाम्पल है। थोड़ा आप बुक को भी कंसल्ट करके पढ़िएगा, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ने जा रहे हैं। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, एकदम सिंपल करके पढ़ाया जा रहा है। देखिए इसका क्या है, इसको बोला जाता है, अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो इसको ऐसे बोला जा रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को, कि इसको बोलते हैं ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग इसको बोला जाता है। कौन सा टाइप, अभी पिछले में हम लोग पढ़े थे, कौन सा आपका बोले थे कि ए बी टाइप इसको बोला जाता है, ए बी टाइप, जो 2 डायमेंशन में पढ़ा था उसी तरीके से इसका भी नाम 3 डायमेंशन में भी सेम ही नाम होता है, क्या उसको बोला जाता है ए बी टाइप। अब देखिए इसका फर्स्ट लेयर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट लेयर। तो अगर आपने फर्स्ट लेयर बना लिया तो आगे का इजी हो जाता है। लेट अस सी द फर्स्ट लेयर हाउ वी कैन डू। द फर्स्ट लेयर अगर आप लोग ये बनाएंगे फर्स्ट लेयर, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं फर्स्ट लेयर को। सो दिस इज व्हाट इज, दैट इज व्हाट इज नोन एज, दिस इज द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर। ये जो बना फर्स्ट लेयर, अब इसी में हम लोगों ने देखा था, इसी में हम लोगों ने देखा कि ए एटम कितने एटम को टच कर रहा था, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो फर्स्ट लेयर हुआ। इसी तरीके से दूसरा इसका लेयर आएगा, दूसरा वाला जो लेयर बन के आएगा वो कैसा होगा कि ये वाला, इसके वाइड को हम लोग कवर करेंगे इस तरीके से, तो आपके इसके बीच बीच में जो डिप्रेशन होगा वहां पे रखा, तो ये हो गया कौन सा लेयर। अगर ये मान लीजिए ए लेयर, तो ये आपका हो जाएगा बी लेयर। अब क्या होगा, फिर से आपका ए बी हो गया, तो फिर कौन सा लेयर आएगा, ए लेयर आएगा। एक स्क्रीनशॉट लो ना, एक स्क्रीनशॉट आप लोग लो ना, तो इसको इरेज करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, अब देखो ए बी तो हो गया, अब तीसरा वाला लेयर आपका फिर से बोल रहा जा रहा है कि ए होगा, तो तीसरे वाले लेयर को अगर हम लोग फिर से बनाए कैसा, इस तरीके से ले करके, तो देखो आपका क्या बन के आएगा, ठीक है। समव्हाट इट इज ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसको थोड़ा सा मेमोरी में लेना पड़ता है, मेमोराइजिंग बेस्ड है ना, तो इस तरीके से। तो ये वाला फिर से अगर बीच में रखोगे एटम को, तो इस तरीके से ये टच करेगा इस तरीके से, तो ये भी अगर देखेंगे तो ये 6 को टच करेगा। फिर अगर थर्ड लेयर की बात करें, थर्ड लेयर की,
तो वो भी कैसा आएगा कि ए लेयर इस तरीके से होगा और ए लेयर इस तरीके से होगा, तो ये आपका ट्रायंगल बना करके देगा इस तरीके से। अगर देखेंगे तो ए, तो दिस विल मेक द ट्रायंगल। अब हमको देखना है कि कोई इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि इन सब में किस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो अगर आप लोग देखें, ठीक है, अगर किसी एटम को लें, किसी एटम को, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए एटम को लिया, ए वाला एटम को, तो ए एटम कितने एटम को टच कर रहा है, यहाँ पे कितने एटम को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एटम को टच करेगा। इसके नीचे ये 3 एटम है, इसके नीचे 3 एटम है, तो पहला तो इसका अगर ए का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो तो 6 को तो इस लेयर में टच किया, नीचे कितने लेयर को, 3 को, ऊपर भी एक लेयर है तो वो कितने को टच करेगा, +3 को, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 12 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन एचसीपी हम लिख देते हैं आपका यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर इन एचसीपी, कोऑर्डिनेशन नंबर इन एचसीपी, इन एचसीपी, एचसीपी ब्रैकेट में 3 डायमेंशन, ध्यान में लगेंगे कॉम्पिटेटिवली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इन 3 डायमेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। समझ में आ गया।